अस्सलाम वालेकुम। कोई भी अल्लाह का बंदा जब अपने किसी भी मसले के लिए मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के किसी मेंबर से राब्ता करता है और वो सूरह रहमान और दुआ का कोर्स करना चाहता है, तो उसे एक ट्रेंड उस्ताद के साथ अटैच किया जाता है ताकि वो अपना ये सूरत का कोर्स मुकम्मल कर सके। आइडियली इस सूरह रहमान और दुआ के कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 21 डेज़ है, जिसमें हमने रोज़ाना 2 दफ़ा सुबह शाम के औकात में सूरह रहमान सुननी होती है और दुआ करवानी होती है और करनी होती है। लेकिन ज़ाहिर है कि हम में से बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ रूटीन होती है। अगर कोई जॉबियन है तो उसके लिए हो सकता है कि सुबह के टाइम में सूरह रहमान सुनना मुमकिन ना हो, आसान ना हो, और इसी तरह से अगर कोई लेट नाइट काम करने वाला है और उसके लिए ये आसान ना हो कि वो दिन में 2 दफ़ा सूरह रहमान सुन सके, तो हम फिर उसके लिए ये करते हैं कि आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं उस सूरह रहमान के कोर्स में, और उस सूरह रहमान के कोर्स को जो कि 21 दिन में रोज़ाना 2 दफ़ा सुनकर मुकम्मल करना होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं, बैचेज़ में करवा लेते हैं। यानी अगर कोई चाहे तो 3 दिन का, 5, 7 या 14 दिन का कोर्स कर सकता है, और फिर उसके बाद मुकम्मल करना होता है यही कोर्स जितने भी रिमेनिंग डेज़ होते हैं उस्ताद के साथ अटैच रहते हुए। यानी अगर किसी ने पहले 3 दिन का कोर्स किया और फिर दोबारा वो किसी टाइम पर उसको आसानी होती है, अपनी जॉब रूटीन में से या अपनी डेली रूटीन की लाइफ में से वो टाइम निकाल सके, तो उसके लिए जैसे फिज़िबिलिटी हो उसी तरह से उस्ताद के साथ राब्ते में ज़रूर रहना होता है। लेकिन ये है कि सूरत सुनना जो है वो उस्ताद उसको गाइड कर देते हैं कि आप पहले 7 डेज़ का कोर्स कर लीजिए, जब आपको आसानी हो दोबारा 7 डेज़ का कोर्स कर लें, और फिर यूँ हमने 21 दिन का कोर्स जो है डिवाइड करके मुख्तलिफ तरह से जैसे भी किसी की आसानी होती है मुकम्मल कर लेना होता है। और इस हवाले से उस्ताद बहुत बेहतरीन तरह से गाइड कर देते हैं। जो भी हमसे राब्ता करता है उसको 24/7 एक तरह से उस्ताद अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इस सूरह रहमान और दुआ के कोर्स का मकसद यही है कि जो भी मामलात हैं, जिस भी परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, दुःख में हैं, किसी भी तरह के उस वक़्त के मसाइब में से गुज़र रहे हैं, तो इसी सूरह रहमान और दुआ से मदद लेते हुए ही इसको गाइड किया जाता है। यानी उस्ताद काउंसलिंग भी करते हैं, उस्ताद राह भी दिखाते हैं और वो गाइड भी करते हैं। वहाँ किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, किसी भी तरह की दीगर परेशानियाँ होती हैं, तो उनमें से हम जब निकलने की कोशिश करते हैं और उस्ताद के साथ राब्ता रखते हैं, तो वो काउंसलिंग और वो रहनुमाई हमें बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल में से निकलने में जो है आसानी देती है, और उसके साथ सूरह रहमान और दुआ की कोर्स की जो पावर होती है वो भी काम आती है। हमारी क़ुव्वत ईमानी में इज़ाफ़ा होता है, ईमान मज़बूत होता है, मुस्तहकम होता है, और उसी क़ुव्वत ईमानी से मदद देते हुए हम उन मसाइल से अल्लाह के करम से निकलते चले जाते हैं। और इस सब को बताने का मकसद यही है कि अगर आप में से भी कोई भी अपने किसी मसले के हल के लिए, किसी भी परेशानी में से निकलने के लिए ये सूरह रहमान और दुआ का कोर्स करना चाहे, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है और उसको किसी ट्रेंड उस्ताद के साथ अटैच करवाया जाएगा, जो कि उनको इस हवाले से गाइड करेंगे और उनके मसाइल में से निकलने की राह दिखाएँगे। बेशक करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने ही करम करना होता है, हिदायत का रास्ता खोलने वाला वही है, मुश्किल कुशाई करने वाला वही है, हाजत रवाई करने वाला वही है। लेकिन एक जिस तरह से ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल के लिए हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी के हल के लिए, इसी तरह से हम दुआ से भी मदद लेते हैं। तो जिस इंसान का दुआ पर अपना मुस्तहकम यकीन होता है और उसने वो चीज़ गुज़ारी हुई होती है, तो उसी तजर्बे की बिना पर वो भी किसी को आगे गाइड कर सकता है, और यूँ दोनों मिलकर अल्लाह के करम, अल्लाह की मदद से अल्लाह के सामने ही पेश होते हुए दुआ करते हैं, और दुआ के ही नतीजे में अल्लाह आसानियों की राह खोल देता है बेशक।